Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see Chapter 3 नियोजित विकास की राजनीति of 12th class Political Science. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 3 नियोजित विकास की राजनीति का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आज़ादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद क्या थे? क्या इन मतभेदों की सुलझा लिया गया है? एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिएगा। आज़ादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद क्या थे? क्या इन मतभेदों को सुलझा लिया गया है? इसका आंसर देखते हैं। आज़ादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद कायम था। ठीक है, आज़ादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद कायम था। आज़ादी के समय भारत के सामने विकास के दो मॉडल थे। पहला पूंजीवादी मॉडल और दूसरा समाजवादी मॉडल। ठीक है, पहला पूंजीवादी मॉडल और दूसरा समाजवादी मॉडल। विकास के संबंध में मुख्य मुद्दा यह था कि विकास के लिए कौन सा मॉडल अपनाया जाए। ठीक है, विकास के लिए कौन सा मॉडल अपनाया जाए। पूंजीवादी मॉडल के समर्थक देश के औद्योगिकरण पर अधिक बल दे रहे थे। ठीक है, पूंजीवादी मॉडल के समर्थक देश के औद्योगिकरण पर अधिक बल दे रहे थे, जबकि साम्यवादी मॉडल के समर्थक कृषि के विकास एवं ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी को दूर आवश्यक समझते थे। ठीक है, इन परिस्थितियों में सरकार दुविधा में पड़ गई कि विकास का कौन सा मॉडल अपनाया जाए, परंतु आपसी बातचीत तथा सहमति का रास्ता अपनाते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पहली पंचवर्षीय योजना का किस चीज पर सबसे ज़्यादा जोर था? दूसरी पंचवर्षीय योजना पहली से किन अर्थों में अलग थी? पहली पंचवर्षीय योजना का किस चीज पर सबसे ज़्यादा जोर था? दूसरी पंचवर्षीय योजना पहली से किन अर्थों में अलग थी? इसका आंसर देख लेते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में अधिक जोर दिया गया। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में अधिक जोर दिया गया, क्योंकि भारत के विभाजन का सबसे बुरा प्रभाव कृषि पर पड़ा था। ठीक है, क्योंकि भारत के विभाजन का सबसे बुरा प्रभाव कृषि पर पड़ा था। अतः प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास को सर्वाधिक महत्व दिया गया। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय एवं दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रमुख अंतर यह था कि जहां प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर अधिक जोर दिया गया, तो वहीं दूसरी योजना में भरी उद्योगों के विकास पर अधिक जोर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति के 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक परिणामों का उल्लेख करें। ठीक है, हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति के 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक परिभाषाओं का उल्लेख करें। इसका आंसर देख लेते हैं। 1960 के दशक में भारत को राजनीतिक एवं आर्थिक मोर्च पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। पाकिस्तान से युद्ध के बाद भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। ठीक है,
पाकिस्तान से युद्ध के बाद भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और खाद्य पदार्थों में कमी होने लगी। ठीक है, अतः भारतीय नीति निर्धारकों ने कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि करने का निर्णय किया ताकि भारत खाद्यान्न के क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो जाए। यहाँ भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य देश में पैदावार को बढ़ाकर भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ा। ठीक है, हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव कृषि पर पड़ा। अब हम देखते हैं हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव। ठीक है, हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव क्या थे देख लेते हैं। उत्पादन में वृद्धि। हरित क्रांति से उत्पादन में वृद्धि हुई। भारत में गेहूं के उत्पादन में वृद्धि बहुत तेजी से हुई है। ठीक है, हरित क्रांति के उत्पादन में वृद्धि हुई। भारत में गेहूं के उत्पादन में वृद्धि बहुत तेजी से हुई, जिसके कारण भारत ने दूसरे देशों को निर्यात किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं फसल क्षेत्र में वृद्धि। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में फसल क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई है। ठीक है, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में फसल क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई है। हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, अब हम देखते हैं हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव। हरित क्रांति के कारण भारत में चाहे खाद्यान्न संकट समाप्त हो गया, परंतु वह थोड़े दिनों के लिए ही था। आज भी भारत में खाद्यान्न संकट पैदा हो जाता है। ठीक है, हरित क्रांति की सफलता पूरे भारत में न होकर केवल उत्तरी राज्यों में ही दिखाई देती है। ठीक है, हरित क्रांति की सफलता पूरे भारत में न होकर केवल उत्तरी राज्यों में ही दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास बनाम कृषि विकास का विवाद चला था। इस विवाद में क्या क्या तर्क दिए गए थे, इसका आंसर देख लेते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर अधिक जोर दिया गया, क्योंकि भारत के विभाजन का सबसे बुरा प्रभाव कृषि पर पड़ा था। ठीक है, अतः प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास को सर्वाधिक महत्व दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय एवं दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रमुख अंतर यह था कि जहां प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में अधिक जोर दिया गया, वहीं दूसरी योजना में भारी उद्योगों के विकास पर अधिक जोर दिया गया। ठीक है, आलोचकों का मत था कि नियोजित ढंग से कृषि को पीछे धकेलने के प्रयास किए जा रहे थे। ठीक है, आलोचकों का मत था कि नियोजित ढंग से कृषि को पीछे धकेलने के प्रयास किए जा रहे थे। इन योजनाओं में औद्योगिकरण पर बल देने के कारण कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों को क्षति पहुंचाई गई है। ठीक है, औद्योगिकरण के समर्थक का तर्क था कि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि दर को तेज किए बिना भारत में विद्यमान गरीबी और बेरोजगारी को दूर नहीं किया जा सकता। इन विचारकों ने औद्योगिकरण को कृषि को अपेक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता देने की नीति को निम्नलिखित आधार पर उचित ठहराया था। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें हम राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय के तीव्र वृद्धि के लिए औद्योगिक विकास आवश्यक है। ठीक है, कृषि की तुलना में औद्योगिक विकास की दर अधिक तीव्र है। कृषि की तुलना में औद्योगिक विकास की दर अधिक तीव्र है। औद्योगिक वस्तुओं की मांग की आय लोच बहुत अधिक है और निर्मित वस्तुओं में निर्यात के अवसर अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकते हैं। ठीक है, विदेशी निवेशक कृषि की अपेक्षा उद्योग में निवेश को प्राथमिकता देते हैं।
भारत में विद्यमान गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के औद्योगिकरण महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। ठीक है, भारत में विद्यमान गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के औद्योगिकरण का महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। ठीक है, 6 पॉइंट लिखते हैं। कृषि के क्षेत्र में हम अभी आत्मनिर्भर नहीं हैं। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में हम अभी आत्मनिर्भर नहीं हैं और इससे अभी हम अपनी आवश्यकता के लिए ही अनाज उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। तो विदेशों में खाद्यान्न का निर्यात करके कैसे विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका पर जोर देकर भारतीय नीति निर्माताओं ने गलती की। अगर शुरुआत से ही निजी क्षेत्रों को खुला छूट दी जाती है तो भारत का विकास कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से होता। इस विचार के पक्ष या अपने तर्क दीजिए। इसका आंसर देख लेते हैं। आज़ादी के समय अर्थव्यवस्था पर राज्य की भूमिका पर अधिक जोर दिया गया था, अर्थात आर्थिक गतिविधियों को राज्य नियंत्रित करता था। ठीक है, अर्थात आर्थिक गतिविधियों को राज्य नियंत्रित करता था। अतः कई विद्वानों द्वारा यह तर्क दिया जाता था कि भारत को शुरुआत में ही निजी क्षेत्रों को खुली छूट दी जानी चाहिए, परंतु इस स्टेटमेंट से हमें सहमत नहीं हुआ जा सकता है, क्योंकि आज़ादी की समझ देश की आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी। ठीक है, कि सरकार निजी क्षेत्र को खुली छूट दे देती है। उस समय कृषि क्षेत्र के विकास का कार्यक्रम सर्वप्रथम था। ठीक है, उस समय कृषि के क्षेत्र के विकास का कार्यक्रम सर्वप्रथम था तथा कृषि क्षेत्र का विकास राज्य के नियंत्रणाधीन ही अधिक ठीक ढंग से हो सकता है। ठीक है।